वारासिवनी खैलंजी क्षेत्र के विधायक व खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में मंगलवार को स्थानीय कृषि उपज मंडी में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ता और समर्थकों की उपस्थिति को देखकर विधायक प्रदीप जायसवाल ने उनके प्रति आभार जताया, साथ ही ट्रैक्टर की सवारी करने का अनुरोध किया। आपको बताया कि मंडी प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में एक तरह से विधायक श्री जायसवाल ने जहां जनता का उन्हें कितना समर्थन है, इस बात का एहसास भी अपने विरोधी को बता दिया। नववर्ष मिलन समारोह में वारासिवनी विधानसभा अंतर्गत आने वाली 90 पंचायतों के उनके समर्थक भारी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्हें आगामी चुनाव की तैयारी में कंधे से कंधा मिलाकर समर्पित भाव से अपना योगदान देने का वादा किया। नववर्ष मिलन समारोह के प्रारंभ होने के पहले विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थक युवाओं ने एक कार्यालय से एक मोटरसाइकिल रैली ट्रैक्टर के साथ निकाली, जिसके द्वारा गोलीबारी चौक का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक होते हुए पुनः श्री जायसवाल के कार्यालय पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बड़े बुजुर्गों के सम्मान के साथ हुआ, जिन्हें विधायक जायसवाल ने शाल और श्रीफल से सम्मानित किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने के साथ ही क्षेत्र के विकास और अधिक विकास के लिए चर्चा की। विधायक जायसवाल ने कार्यकर्ता व समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे 4 वर्ष का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। हमने अपनी विधानसभा की 90 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाए हैं, जिसका मिसाल पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में दी जाती है। आगामी समय में और अनेक विकास कार्य सभी पंचायत व नगर में होंगे। विधायक श्री जायसवाल ने बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो मेरे विधानसभा में हुए विकास कार्य को देखकर बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट किसी से छिपी नहीं है। मैंने कभी दलगत राजनीति से परे होकर कार्य किया है, लेकिन गौरी भाव कुछ भी अनर्गल बयानबाजी कर खुद ही हंसी का पात्र बन रहे हैं। इस दौरान विधायक जायसवाल का सम्मान निर्दलीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी किया गया। इस दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि मेरे सारे विकल्प खुले हैं। मैंने काफी बेइज्जती सही है। जब मेरी टिकट कटी तो मैंने काफी मंथन कर चुनाव में उतरने का फैसला किया और चुनाव में मेरे कार्यकर्ता व आप सभी समर्थकों का इतना सहयोग प्राप्त हुआ कि मुझे भोपाल भिजवा दिया गया। हमने बहुत बेइज्जती कराई वैसे, पिछले बार भोपाल दिल्ली गया, बहुत बेइज्जती कराया। मैंने उस बेइज्जती को अपनी ताकत बनाया और निर्दलीय चुनाव लड़ा आप सबके साथ में। लेकिन मैं दोबारा से बेइज्जती कराने अब नहीं जाने वाला। अब जिसको आना है मेरे पास आओ, जो मेरे पास आएगा मैं वो निर्णय आप सबके साथ करूंगा। आप सबके मान सम्मान, आपके विकास, आपके वार्ड की गलियों का विकास, हमारे आने वाले बच्चों का विकास, ये सब कुछ सोच समझ के ही हम आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा, जो भी राजनीतिक उठापटक होगी, वो सारे चीज का निर्णय हम उस आधार पर करेंगे कि आपका प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान होना चाहिए। आप भागपुर में रहते हो, चाहे मोरछड़ में रहते हो, चाहे कायजी में रहते हो, जो जहां रहता है उसका सम्मान वहां सुनिश्चित रहेगा, वही निर्णय किया जाएगा। हम जहां भी रहेंगे फतह पाएंगे। हमको हार मंजूर नहीं, हमको झुकना मंजूर नहीं, हमको किसी के हाथ पर जोड़ना संभव नहीं हमारे लिए। और आप सबने पहले भी सिद्ध कर दिया है कि कैसे भी राजनीतिक उतार चढ़ाव आ जाए, वारासिवनी खैलंजी क्षेत्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में सिद्ध कर दिया है, नगर पालिका चुनाव में सिद्ध कर दिया है कि हम वारासिवनी खैलंजी क्षेत्र की जनता, हम किसी के पीछे जाने वाले नहीं है। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये सिद्ध कर दिया। विधायक जायसवाल ने कहा कि विधायक गौरीशंकर बिसेन मुझे चुनाव में हराने की धमकी अपने भाषणों में देते रहते हैं। अगर भैया मेरा विकास कार्य तुम्हारी आंखों में इतना चुभ रहा है तो अपनी विधानसभा का विकास कार्य करवाओ। श्री जायसवाल ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन को अपनी विधानसभा की चिंता नहीं है, वो दूसरे के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। मेरे वारासिवनी खैलंजी क्षेत्र का विकास बोलता है और दिखाई भी देता है। इसलिए मैं जनता के बारे में सोच के नई सरकार को समर्थन दे रहा हूँ, ताकि क्षेत्र का काम और विकास हो। एक मिनट में मैं अपने क्षेत्र का एक मिनट भी खराब नहीं करना चाहता। अगले चुनाव में कहां से लड़ूंगा, क्या लड़ूंगा, ये अलग विषय है, लेकिन अगले चुनाव में 1 मिनट पहले तक ये जागपुर पुलिया खरवा पुलिया जैसे और भी बड़े बड़े पुल है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं। शहर के अंदर देख लिया वारासिवनी शहर, वारासिवनी शहर देखिए आपने, बालाघाट शहर देखा गया। ये गौरीशंकर नाली को बता दो, गुड्डा जैसा को जीतने नहीं दूंगा, तो पिताजी का राज तुम्हारे, प्रदीप जायसवाल को जीतने नहीं दूंगा। ये बबुलाहट नहीं है, ये बबुलाहट इसी बात की है कि बालाघाट में इंडोर स्टेडियम है, बालाघाट में स्टेडियम नहीं है, बालाघाट की सड़कें खराब है, बालाघाट में पानी
100 करोड़ की टंकी 10 साल से बन रही है, अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। और हमने वाराणसी में 40 करोड़ की टंकी 1.5 साल में बना के दोनों टाइम पानी मिल रहा है, सबसे सस्ता पानी दोनों टाइम पर। हमारा लाइट देखो, आप स्ट्रीट लाइट देखो, चारों तरफ सड़कें सुंदर बन चुकी, चारों तरफ सड़कें बन गई। क्या नहीं है वाराणसी? कौन सी सड़क खराब है? ये चीज बालाघाट जिले के मुख्यालय में भी नहीं है। इसी बात की बौखलाहट है, वो कहां से पैसा लाता है, क्या करता है, कौन सा दिमाग लगाता है? अरे दिमाग है तो लगा। आज पूरे जिले के नेताओं की नजर में वाराणसी खटक रहा है, गुड्डा जायसवाल खटक रहा है। गुड्डा जायसवाल क्या हो गया मालूम है? स्काईलेब हो गया, स्काईलेब। मालूम है स्काईलेब के बारे में सबको? कांग्रेस के जैसा सोचते हैं कि कांग्रेस में गिर गया तो हमारा क्या होगा, हम मंत्री कैसे बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सोचते पड़ा कि इधर आ गया तो हमारा क्या होगा, वैभव होगा। सबको अपनी अपनी पड़ी। और मुझे क्षेत्र की जनता की पड़ी, क्षेत्र की जनता की पड़ी हुई। मुझे आप सबने ट्रैक्टर दिया था, मेरे कुछ साथी ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए। चलते ट्रैक्टर से कूदे। अब जब चलते ट्रैक्टर से कूदोगे बेटा तो हाथ पर तो फूटेगा, फूटेगा क्यों? नगर पालिका चुनाव में, पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में इनके हाथ पर फूटा, उनको 31 बार आ गई। ट्रैक्टर जनता ने दी थी तुमको, जवारा सुनी खजानी क्षेत्र की जनता ने तुमको ट्रैक्टर दी थी। उस ट्रैक्टर को छोड़ के भागे तो तुम्हारी जवाबदारी थी ट्रैक्टर को 5 साल चलाना। लेकिन ने सोचा गुड्डा जायसवाल तो ट्रैक्टर ले गए, कांग्रेस से बाहर, साला अपन कांग्रेस का हो। हाँ, विधायक की टिकट हमारी फायदा। अरे विधायक की टिकट को ऐसा हो, कुछ थर्ड टागिज के सिनेमा टागिज की टिकट है कि हाथ डाले टिकट मिले। उन्होंने पुनः एक बार गौरशंकर बिसेन के अनर्गल बातों के खिलाफ बोलते हुए कहा कि मेरे द्वारा मेरे क्षेत्र के जागपुर खंडवा पुल को स्वीकृति दिलाई गई, जिसमें खंडवा पुल का कार्य प्रारंभ हो गया। वहीं जागपुर पुल का टेंडर लग चुका है। गौरी भाव ने तो अभी बालाघाट शहर में एक भी फ्लाईओवर तक नहीं बना सके और मुझसे विकास की बात करते हैं। विधायक श्री जायसवाल ने कहा कि आज पूरे बालाघाट ही नहीं, महाकौशल क्षेत्र में वाराणसी का जो विकास हुआ है उसे जनता खुद ही देख रही है। मैंने हर ग्राम वार्ड में नाली, सड़क व प्रकाश की व्यवस्था बनाई, जिसमें मुझे मेरी निर्दलीय नगरपालिका सरकार, निर्दलीय खैलांजी जनपद पंचायत, सरपंच व आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ। यह पूरे प्रदेश में नहीं, देश में विकास के नाम पर एक अमिट छाप है। खिलाड़ी हो, दूसरे नेताओं की अपेक्षा गुड्डा जायसवाल का काम अलग दिखना चाहिए, उसका व्यवहार अलग दिखना चाहिए। अगर खंडवा का पुल बन रहा है, वाराणसी से खंडवा जोड़ती 25 पंचायत जोड़ती है। आज बिजली सरकार पार्टी का पुलिया बन गई 12 करोड़, टेंडर हो गया। जागपुर की पुलिया गौरी सरकार की सेठ जी पिछले 12 साल से घोषणा कर रहे हैं, नहीं कर पाए, मंत्री रहते, सांसद रहते, नहीं बना पाए 20 साल में। गुड्डा जायसवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद जागपुर का 24 करोड़ का पुल टेंडर हो गया। ये बात अलग है। नरेंद्र मोदी आ गए, अरे जब तुम 12 साल मंत्री रहे, 8 साल सांसद रहे, कुछ नहीं कर पाए। एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए बालाघाट का, एक पुलिया बालाघाट के लिए बना पाए लालवाड़ा की, वाराणसी का ठेका ले लिया है। जब गुड्डा जायसवाल ने वो नहीं कर रहा। श्री जायसवाल ने विधानसभा चुनाव में उनके सहयोगी रहे लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि जब ट्रैक्टर चल रहा है तो उससे कूदने में आपको चोट आना निश्चित ही है। मेरे भी कई सहयोगी मेरे और आपके विकास कार्य में चल रहे ट्रैक्टर से कूद गए, जिन्हें चोट लगना लाजमी है। उन्होंने यह बात पूर्व समय रहे अपने समर्थकों को तंज कसते हुए कही। हमको अपने अस्तित्व की भी चिंता करना है, अपने मान सम्मान की भी चिंता करना है। मेरे रहते 4 साल में आप सबके मान सम्मान में किसी की कमी हुई तो बता दो, किसी का कोई काम रुका हो तो बता दो मेरे को आप। ये चीज हमने बना कर रखा है। मुझे आपने ड्राइवर बनाया ट्रैक्टर का, मुझ पर भरोसा होगा, मेरे साथ चलोगे आपका बाल बाका नहीं होगा, कहीं आपको शिकायत नहीं आएगी। मैं अपने ट्रैक्टर को किसी गड्ढे में डालने वाला नहीं हूं, जवाबदारी आप सबकी मेरी है। मैं ऐसी नाव में आपको नहीं बैठा दूंगा जो नाव सारे रास्ते में डूब जाए, ऐसी नाव में आपको नहीं बैठा दूंगा। आने वाले 25 साल तक आपके और आपके बच्चे की राज करके वाराणसी खैलानी क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश में पूरे देश में रोशन होगा। ये साथ चला हम जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय का
वाराणसी खन्ना क्षेत्र का विकास और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, ये हमारा मापदंड रहेगा। उसके